अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या हमारे देश का नाम इंडिया की बजाय भारत होना चाहिए और सिर्फ भारत ही होना चाहिए, और क्या इंडिया और हिंदुस्तान जैसे शब्दों को देश के नाम से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। यह बहस उस बयान से फिर से शुरू हो गई जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने दिया है। उनका कहना है कि अगर देश का नाम भारत है तो इसे फिर इंडिया क्यों कहा जाता है। उन्होंने ये भी मांग की कि जितने भी सरकारी उपक्रमों के नामों में इंडिया आता है उन नामों को बदल देना चाहिए और भारत देश को सिर्फ भारत कहकर ही संबोधित करना चाहिए। भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या। आपको याद होगा वर्ष 2023 में जब G20 समिट का आयोजन हुआ था तब पहली बार राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी किए गए निमंत्रण पत्र पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। उस समय भी यह बहस हुई थी कि क्या भारत सरकार आधिकारिक रूप से देश का नाम अब सिर्फ भारत रखने वाली है, और क्या इसके पीछे विपक्षी दल भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में देश को इंडिया और भारत दोनों नामों से संबोधित किया गया है। इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। जो लोग भारत नाम का समर्थन करते हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं कि देश का सही प्रतिनिधित्व भारत नाम से ही होता है, ना कि इंडिया के नाम से। देश के राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता का जिक्र है, ना कि इंडिया भाग्य विधाता का। इसी तरह से लोग भारत माता की जय कहते हैं, ना कि इंडिया माता की जय। यानी इंडिया में वो भावना नहीं आती जो भारत में आती है। हमारा इतिहास भी यही कहता है कि देश का मूल नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत है। माना जाता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 325 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया तब उसने सिंधु नदी को इंदु नदी कहा था, और इंदु शब्द बाद में ग्रीक भाषा में इंडस, इंडी या फिर अंग्रेजी भाषा में ये इंडिया शब्द बन गया, और अंग्रेजों ने 15वीं शताब्दी के आसपास भारत को इंडिया कहना शुरू किया। यानी ये जो इंडिया नाम है ये भारत को अंग्रेजों ने दिया था, और ये नाम इंपोर्टेड था और इंपोर्टेड ही है, और हमारे देश का मूल नाम ये कभी भी नहीं था। हमारा मूल नाम था भारत, लेकिन अंग्रेजों ने इंडिया कहना शुरू कर दिया। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह हुआ था, और इन दोनों के पुत्र का नाम था भरत। और राजा भरत को यह आशीर्वाद मिला था कि वो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से भारत को भारतवर्ष या फिर भारत का नाम मिला। हमारे देश का मूल नाम इसलिए भी है भारत क्योंकि महाभारत में भारत नाम इसी भूखंड को परिभाषित करता है। जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ उस समय संविधान सभा के कई सदस्यों ने इंडिया नाम का विरोध किया था, और इन सभी सदस्यों का यह कहना था कि इंडिया दैट इज भारत कहने से ऐसा लगता है कि हम भारत शब्द की तुलना में इंडिया को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि इंडिया नाम हमें गुलामी की याद दिलाता है और यह नाम हमें अंग्रेजों से मिला है, तो फिर इस नाम को भूल जाना ही बेहतर है। वर्ष 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अगर देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखना है तो इसके लिए याचिकाकर्ता को भारत सरकार के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए, और भारत सरकार देश का नाम तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगर सरकार चाहे तो नाम बदल सकती है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई वर्षों से बहस चलती आ रही है, और अब आरएसएस की मांग के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। We call it Bharat, we call it Bharat, we call it India, we call it Hindustan। हमारे 3 नाम है ना, आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। वजीर आजम साहब के जहाज पे भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है।
इट्स कॉल्ड द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। लेकिन हम भारत के हवाले से भी बात करते हैं। जब हम सारे जहां से अच्छा गाते हैं तो क्या कहते हैं, अलग नाम है। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। पढ़ें संविधान, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज ए भारत, भारत दैट इज ए इंडिया। तो उसमें संविधान में इनको विश्वास नहीं। अगर संविधान में विश्वास नहीं है तो हमारी आशंका सही है, भारतीय जनता पार्टी या उसके संगठन भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, हम उन्हें बदलने नहीं देंगे। जब प्राइम मिनिस्टर विदेश में जब मीटिंग करता है तो उनका सामने जो लिख कर रखता है, जो बोर्ड है, उसमें क्या है, इंडिया। टीम तो बोलता है क्रिकेट का टीम, वी आर प्राउड ऑफ द टीम ऑफ इंडिया। ये आरएसएस का मगज में कुछ आया, इस लोग का कुछ इसको देश का स्वाधीनता का लड़ाई के लिए इसको कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग जो मर्जी तय करता है, वो लोग हिंदू मुसलमान करेंगे, वो लोग इंडिया भारत करेंगे, वो लोग देश के लिए कोई आप सोचे सुना है कभी आरएसएस देश का गरीब आदमी को लिए कुछ बोल रहा है? अब जो सच्चाई है वो ये है कि हमारे देश में आपके पास दोनों विकल्प हैं। आप इस देश को भारत भी कह सकते हैं, आप इंडिया भी कह सकते हैं। जब बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, सरकारी आयोजन, उनमें राष्ट्रपति के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाता है। प्रधानमंत्री भी जब कहीं बैठते हैं तो उनके नाम के सामने जो उनकी नेम प्लेट लगती है उसमें भी प्रधानमंत्री भारत लिखा होता है बहुत सारी जगहों पर। इसलिए भारत सरकार दोनों ही नाम इस्तेमाल करती है, कभी कभी इंडिया और कभी भारत। हमारे देश में भी लोग दोनों ही नामों को प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, किसी भी देश में जब कोई बदलाव आता है तो सबसे पहले आता है समाज के जरिए, सबसे पहले आता है लोगों के जरिए। लोगों की क्या मर्जी है, लोगों की जुबान पर क्या चढ़ा हुआ है। सरकार चाहे कोई भी कानून बना ले, कई बार कोई भी नाम बदल ले, कई बार आपने देखा होगा सरकार शहरों के नाम बदल देती है, राज्यों के भी नाम बदल देती है, लेकिन लोग लंबे समय तक उन शहरों को पुराने नामों से ही पुकारते रहते हैं। इसलिए लोगों की क्या मर्जी है। अगर भारत के लोग आज चाहें कि वो आज के बाद इस देश को भारत के नाम से ही बुलाएंगे, भारत के नाम से ही इसके बारे में लिखेंगे, तो ये बदलाव अपने आप आ जाएगा। इसके लिए आपको किसी कानूनी संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार अगर चाहे तो भारत का नाम बदल सकती है और इंडिया की बजाय हमेशा के लिए भारत का नाम आ सकता है। लेकिन जो लोगों की मर्जी है, सबसे पहले किसी भी सरकार को यह पता चलना चाहिए कि लोगों की मर्जी क्या है, और जब मर्जी पता चलती है तो फिर हर सरकार को उस मर्जी का सम्मान करना चाहिए। अब यह आपके ऊपर है कि कल से आप अपने देश को इंडिया कहना चाहते हैं या भारत कहना चाहते हैं, आपके ऊपर है। देशभक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। आप इंडिया कहकर भी देशभक्त बने रह सकते हैं और भारत कहकर भी बने रह सकते हैं। मतलब यह है कि आपको अपने देश से प्यार होना चाहिए, चाहे आप इंडिया कहिए या भारत कहिए। अगर भारत कहेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा अपनापन महसूस होगा।